बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वन लाइनर जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। कॉन्टिनेंट्स को कैसे याद रखना है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ कैसे रेंज हुए हुए हैं, उसके अलावा कि कौन कौन सी रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स और कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ एक ही लाइन में जो है वो विद कंपैरिजन शेयर करूँगी सारे कॉन्टिनेंट्स की। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ अर्थ के बारे में हम बात करेंगे, देन लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें होप सो आपको समझ आ जाएंगी, वन लाइन में हैं तो इतना ज़्यादा याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ साथ ही इस वीडियो को सही से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो यहीं पे आपको मोस्टली चीज़ें याद हो जाएंगी, दोबारा से आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अर्थ जो है वो अर्थ को डिवाइड किया हुआ है 7 कॉन्टिनेंट्स में, और जिसको हम उर्दू में बर-ए-आज़म कहते हैं। तो सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है बाय साइज़, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही, कॉन्टिनेंट को मैंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ठीक है। तो साइज़ जिस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, अब वो है एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 आपके पास हो गए। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो इसकी जगह आजकल हम ओशियाना भी लिख सकते हैं। ओशियाना इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़, आइलैंड, थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम पैसिफिक एंड साउथ ओशन जो है वो इसमें डाले गए हैं। और इसमें न्यूजीलैंड है, फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे ओशियाना जो है वो आप मॉडर्न अपडेट के हवाले से यहाँ पे ओशियाना भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ सबसे बड़ा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो जिसमें हम रहते हैं, एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इनकी अगर साइज़ के हवाले से आपने याद नहीं करना, वैसे आपको सिर्फ अगर याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ टोटल जो है वो नंबर कितने हैं और उनका नाम क्या है कॉन्टिनेंट के, तो आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। ईट एन एप्पल एज अ स्नैक, तो ईट से यूरोप आ जाएगा आपका। एन में 2 हैं, एक तो अंटार्कटिका और दूसरा नॉर्थ अमेरिका। देन एप्पल से ऑस्ट्रेलिया, एज एशिया, अफ्रीका एंड स्नैक साउथ अमेरिका। तो ये सारे आपको इस तरह से याद हो सकते हैं अगर आपने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही याद रखने हैं। और अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ याद रखना है तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे साथ साथ इसको समझते जाएँ, पढ़ते जाएँ, ताकि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कॉन्टिनेंट्स को ना साथ साथ कंपेयर कर लिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहली स्लाइड में मैंने कौन सी डाले हैं जी, एशिया और अफ्रीका, जो कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सेकंड नंबर पे आपको अफ्रीका है। तो हम इन दोनों को साइड बाय साइड जब कंपेयर करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि सबसे बड़ा एशिया था, देन अफ्रीका था, ठीक है। उनको हमने एक साथ कंपेयर किया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को करेंगे, देन हम यूरोप और अंटार्कटिका को करेंगे। तो आपको सही से ये याद हो जाना है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, और अब सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका है। ठीक हो गया, साथ साथ लेके चलते हैं सब कुछ। टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ यहाँ पे कितनी हैं एशिया में, वो है 48। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम अफ्रीका में देखें तो इसमें 6 मोर कंट्रीज़ हैं, यानी कि 54 टोटल कंट्रीज़ हैं। देन यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 59.76 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में ना। और यहाँ पे देखिए अफ्रीका में कितनी है, 16.72%। ठीक हो गया, यहाँ पे 59.76 है और यहाँ पे है 16.72%। अब जो लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में, वो आपको पता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, और लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से नाइजीरिया है, और सबसे बड़ी कंट्री बाय लैंड जो है वो अल्जीरिया। तो दोनों को याद रखने में आसानी है, नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। स्मॉलेस्ट कंट्री बोथ बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ये मालदीव है, और मालदीव जो है वो अपनी क्लीन बीचेस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। जबकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका, इट इज़ सिचुलिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। टोक्यो जो जापान का सिटी है, ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा सिटी है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ एशिया में कितनी, लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो कि मुकम्मल तौर पे खुश्की से घिरी हुई हैं और सी तक उनका कोई नेविगेबल रूट नहीं है।
तो एशिया में 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे नाम डाल दी हैं, अफ़गानिस्तान एंड नेपाल। जबकि यहाँ पे अफ्रीका में 12 नहीं है, 16 है, ठीक है, 4 ज़्यादा हैं। 16 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे नाम डाले, युगांडा, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, माली एंड नाइगर। ठीक हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो एशिया का यांगज़ी रिवर है, जो कि चाइना में है। जबकि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो रिवर नाइल है, जिसको हम दरियाए नील भी कहते हैं। देन हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत के दरमियान है। देन बिगेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन लेक है। एशिया की लेक कौन सी है? कैस्पियन लेक। जबकि यहाँ पे कौन सी है? लेक विक्टोरिया। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है एशिया का है गोबी डेजर्ट, सराय गोबी जिसको कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा है, जो कि बहुत फेमस डेजर्ट है। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो अब हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब मेरे साथ इसको रिवाइज़ करते जाएं। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका सेकंड कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट बाय साइज़। देन यहाँ पे 59.76 पॉपुलेशन है, यहाँ पे 16.72% पॉपुलेशन है टोटल। यहाँ पे आपके पास 48 कंट्रीज़ हैं, जबकि यहाँ पे 54 कंट्रीज़ हैं। एशिया में आपका सबसे लार्जेस्ट कंट्री चाइना है बाय पॉपुलेशन, जबकि यहाँ पे नाइजीरिया है बाय पॉपुलेशन। एशिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया है, जबकि यहाँ पे बाय एरिया अल्जीरिया है। देन यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंट्री आपके पास मालदीव्स है एरिया और पॉपुलेशन में, जबकि यहाँ पे सिचुलस है। देन लैंडलॉक कंट्रीज़ यहाँ पे 12 हैं एशिया में, जबकि अफ्रीका में 16 हैं। उसके बाद लार्जेस्ट जो लेक है वो कैस्पियन लेक है, जबकि यहाँ पे विक्टोरिया लेक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर यांगज़ी रिवर है, जबकि यहाँ पे रिवर नाइल है। यहाँ पे डेजर्ट गोबी डेजर्ट है, जबकि यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। होप सो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट हम जाते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है बाय साइज़, ठीक है, नॉट बाय पॉपुलेशन बट बाय साइज़। और यहाँ पे 4 जो है वो साउथ अमेरिका है। यहाँ पे एन है तो एन पहले आता है, देन एस, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 4.7% है, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है 5.53%। अब आप ये बात याद रखें कि अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका पहले आएगा, देन साउथ अमेरिका। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जा रहा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ अमेरिका बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 5.53% है। जबकि नॉर्थ अमेरिका छोटा है, जिसकी पॉपुलेशन 4.7% है। तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन तब जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, अभी हम साइज़ को माइंड में लेके चल रहे हैं, तो साइज़ के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पे है और साउथ अमेरिका 4th नंबर पे है। नॉर्थ अमेरिका में 4.7% पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पे 5.5% पॉपुलेशन है। टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं? यहाँ पे 23 हैं और यहाँ पे हैं 12 कंट्रीज़, ठीक है। हमारे पास एशिया में 48 थी, अफ्रीका में 54 थी, देन नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है, जबकि यहाँ पे यस देयर आर 2 लैंड लॉक कंट्रीज़, जिसमें हमारे पास बोलीविया है और पैराग्वे है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया यहाँ पे है कनाडा और लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज़ यूएसए, जबकि यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड एरिया बोथ इज़ ब्राज़ील, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो बाय पॉपुलेशन सरीनेम है और बाय एरिया गुआना है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन यहाँ पे सेंट किट्स है और नेवेस है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट कंट्री आप नहीं याद रखना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन लार्जेस्ट कंट्री बोथ बाय पॉपुलेशन एंड एरिया आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? कनाडा और यूएसए हैं बाय एरिया एंड देन पॉपुलेशन, जबकि यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से दोनों में ब्राज़ील ही आएगा। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो मिसूरी रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, जबकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न रिवर है। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे दिनाली है और बिगेस्ट लेक जो है वो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर। यहाँ पे हम बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल यहाँ पे जो सबसे है वो है एंजल फॉल्स। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये 3rd है, ये 4th है। यहाँ पे पॉपुलेशन है 4.7, यहाँ पे पॉपुलेशन है 5.5। यहाँ पे कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यहाँ पे 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ 23 हैं, यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ 12 हैं। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कनाडा है और बाय पॉपुलेशन यूएसए है, जबकि यहाँ पे बाय एरिया एंड बाय
पॉपुलेशन ब्राज़ील है। देन हमारे पास यहाँ पे रिवर मिसूरी रिवर है और यहाँ पे अमेज़ॉन रिवर है। देन यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन डेनाली है और बिगेस्ट लेक सुपीरियर है, जबकि यहाँ पे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंटार्कटिका और यूरोप को। अंटार्कटिका बाय साइज़ जो है वो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जबकि यूरोप जो है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय साइज़। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस ऑर्डर में और इसी तरह इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट है, बहुत ज़्यादा हवाएं यहाँ पे चलती हैं। और यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंटेन विंसन। क्या है? माउंटेन विंसन। इधर जो है आपके अंटार्कटिका में वर्ल्ड की 90% आइस यहाँ पर है। 90% फ्रेश वाटर जो है वो प्लैनेट का वो यहाँ पर है। हमारी अर्थ का 90% आइस और 90% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में पाया जाता है। यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन है, ये आइस कवर्ड है, बहुत हवाएं चलती हैं, माउंटेन विंसन है, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, जो 7 कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे टेरिटरी है अंटार्कटिका में। कौन कौन सी हैं? फ्रांस की, यूके, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना। वैसे मैं आपको यहाँ पे एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, अगर आपने याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक एंड हिज क्रू क्रॉस द एंटार्क्टिक सर्कल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किसने इसको क्रॉस किया? कौन गया यहाँ पे? जेम्स कुक इन विद हिज क्रू इन 1773। अब हम यूरोप की बात करें तो यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है 9.78। 9.78। तो ये जो है वो फिर उस हिसाब से बाय पॉपुलेशन के हिसाब से ये फिर थर्ड पे आना चाहिए। यस, थर्ड पे आना चाहिए। देन फोर्थ पे साउथ अमेरिका, 5th पे नॉर्थ अमेरिका। लेकिन हम साइज़ को लेके चल रहे हैं तो साइज़ में ये 6th नंबर पे है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9.78%। 44 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल 44 कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ कितनी हैं? 14 कंट्रीज़ हैं लैंड लॉक। जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये है रिवर वोल्गा। जो लार्जेस्ट लेक है वो है लेक लेडोगा। एल से ये लेक एल से लडोगा है। दैन लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है वो रेनफॉल्स हैं। और नॉर्वे हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन यूरोप। अच्छा, ये रेनफॉल्स को मैं आपको कंफर्म करती हूँ बाद में कि कमेंट में कि ये रेनफॉल है या नहीं। बाकी सारी बातें अगर देखें यहाँ पे तो ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसकी पॉपुलेशन 9.78% है। इसमें टोटल कंट्रीज़ 44 हैं, जबकि लैंड लॉक कंट्रीज़ 14 है। तो 44 और 14 इस तरह से याद आप रख सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो वोल्गा है। गा जो है वो लेक और रिवर से आप याद रख सकते हैं। वोल्गा रिवर है और लेडोगा लेक है। देन जो कोस्ट लाइन है नॉर्वे की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन यूरोप। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। इसमें से कुछ बातें जो है वो पूछी जा सकती हैं। देन जियोग्राफी ऑफ अर्थ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना ज़्यादा ख़ास मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह ओशियाना में आते हैं। इसमें 1000 ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको हमने 7th नंबर पे बाय साइज़ रखा है। ठीक है, साइज़ में अगर हम देखें तो 7th में आता है ओशियाना आपका। अगर यहाँ पे हम जियोग्राफी ऑफ अर्थ की जियोग्राफी के बारे में देखें तो कुछ क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके जीके में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो कि लैंड जो है वो 30% है और 70% एरिया आपका वाटर है। दैन वो जो ये अर्थ की एज है वो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, इतनी पुरानी है हमारी अर्थ। दैन डेंसिटी अर्थ की कितनी है? 5.52। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी होती है 1। ठीक है, तो उस हिसाब से कितनी ज़्यादा जो है वो अर्थ हमारी डेंस है। ठीक है, ड्यू टू इट्स अर्थ क्रस्ट। दैन डिस्टेंस फ्रॉम सन से डिस्टेंस इसका इन किलोमीटर जो है वो 149.29 मिलियन किलोमीटर ये अर्थ से दूर है। देन इसकी केमिकल कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में आपके पास ऑक्सीजन है जिसकी 46.6% है। दैन सिलिकॉन जो कि अराउंड 28% है। दैन एलुमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, दैन सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% एंड अदर्स 1.5%। अच्छा, इसमें ना आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन विद टोटल 46.6%। दैन सिलिकॉन को पता है सेकंड लार्जेस्ट है जिसकी 28% के राउंड है। थर्ड लार्जेस्ट आपका एल्यूमिनियम है जिसका 8% है। फोर्थ लार्जेस्ट आपका आयरन है जिसका 5% है। देन आपका कैल्शियम है, आयरन देन कैल्शियम 3.6%।
उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आपने याद रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। इंटीरियर, अर्थ क्रस्ट का इंटीरियर कैसा है, तो इंटीरियर जो है वो आपके अर्थ क्रस्ट का 3 टाइप की रॉक से बना हुआ है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या हैं? इग्नियस रॉक्स आपके पास वो रॉक्स हैं जो कि बाकी रॉक्स के मेल्ट होने से बनती हैं, ठीक है। उनके मेल्ट होने से जो नई रॉक बनती है वो आपके पास इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन से निकला है, तो ये फॉसिल्स वगैरह जो प्लांट्स के, एनिमल्स के या बाकी सैंड की वजह से, क्ले वगैरह की वजह से जो आपके पास सेडिमेंटेशन होती है और जो चीज़ बनती है वो अब आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, तो ये फॉसिल्स की वजह से बनती है, ठीक है। सेडिमेंटेशन जब एक बहुत लंबे टाइम के लिए होती है तो आपके पास ये रॉक बन जाती है फ्रॉम प्लांट्स रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स, सैंड, क्ले, इस तरह की चीज़ों से। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फोसिस आपने सुना होगा, चेंज इन द शेप, चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द शेप बेसिकली। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, जो कि अगर किसी रॉक को हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया जाए, मतलब टी और पी, उससे वो चेंज हो जाती है, और जो रॉक आपके पास रॉक बनती है वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो रॉक्स जो हैं वो प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करने से जो रॉक्स बनती हैं वो आपके पास बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अच्छा, अर्थ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, अर्थ क्रस्ट को देखें तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये दरमियान में अर्थ के अंदर आपके पास इनर कोर होता है जो कि सॉलिड बॉल है आयरन और निकल की, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनर कोर। अच्छा, अब इनर कोर के बाहर क्या चीज़ आती है? इनर कोर के बाहर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं आउटर कोर, ठीक है। ये है इनर कोर, जिसको मैं यहाँ पे ये इसके साथ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये वाली चीज़ इनर कोर के फ़ौरन बाहर आपके पास आउटर कोर आ जाता है। आउटर कोर के बाहर आपके पास मेंटल आता है, ठीक है, मेंटल। तो मेंटल में क्या चीज़ है? मेंटल आपके पास सिलिकेट रॉक्स हैं। क्या है? सिलिकेट रॉक्स, ठीक है। और इनकी कितनी डेप्थ है, कितने ये नीचे हैं अर्थ क्रस्ट के, तो ये 1800 माइल्स नीचे हैं, और टेम्परेचर वहाँ पे कितना होता है 1600 to 4400 फ़ारेनहाइट। तो ये आपके सिलिकेट रॉक जो हैं वो आपका मेंटल बनाती हैं। मेंटल के बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है आउटर कोर, और आउटर कोर जो है वो आयरन और निकल से मिलके बना हुआ है। ये किसके दरमियान है? मेंटल और आपके इसके इनर कोर के दरमियान है आपका आउटर कोर, ठीक हो गया। और ये किससे मिला है? फिर मिलके बना है आयरन एंड निकल से। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है? 4000 से 9000। यहाँ पे था 16000 से 4000, यहाँ पे है 4000 से 9000 फ़ारेनहाइट। इनर कोर एक सॉलिड बॉल है आयरन और निकल की, ठीक है। ये सेंटर में है। उसके बाद हम स्फीयर देख लेते हैं, स्फीयर्स देख लेते हैं अर्थ के। अब अर्थ में जो जितना भी वाटर है वो आपके हाइड्रोस्फीयर में है। लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ की जितनी भी आपके पास ये रॉकी मटेरियल है, अर्थ क्रस्ट है, ये सारा लिथोस्फीयर में आता है। दैन बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। एटमॉस्फेयर में सारी आपकी गैसेस आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर में आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ट्रोपोस्फेयर आती है फ्रॉम अर्थ सरफेस से लेके आपके पास तकरीबन कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर है, तो ये एक रेंज है, यहाँ तक होती है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। अच्छा, यहाँ पे आप जब आपके पास सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर 15 से लेके 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है, 50 किलोमीटर्स। देन आपका जो मीजोस्फेयर है वो 50 से लेके 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हुआ है। देन थर्मोस्फेयर बहुत ज़्यादा 450 समथिंग तक जा रहा है। देन आयनोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में कम टेम्परेचर होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं। ओजोन गैस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओजोन की एबिलिटी है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब करती है और फिर हीट एमिट करती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हम जब मीजोस्फेयर में जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओजोन मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। सबसे कम टेम्परेचर आपके किस स्फीयर में होता है? मीजोस्फेयर में, लोएस्ट टेम्परेचर,
ठीक है। अच्छा, अब थर्मोस्फेयर जो है वो सन के करीब आते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट थम, तो ये जो टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करना चाहिए। दैन आयनोस्फेयर, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे सिर्फ आयन एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन थी नेसेसरी वो मैंने आपको सारी दे दी। नेक्स्ट हम जाते हैं लेक्स ऑफ द वर्ल्ड पे। तो टोटल कितनी लेक्स हैं वर्ल्ड में, और टोटल नहीं मतलब कौन कौन सी, ये तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन लार्जेस्ट लेक कौन सी है, उसके बाद फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, 3 तक याद रख लें। तो लार्जेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी सॉल्ट लेक है। कैस्पियन का हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे जब हम एशिया में पढ़ रहे थे तो कैस्पियन वहाँ पे था ना। तो कैस्पियन लेक जो है वो एशिया में है, सबसे बड़ी लेक है। सेकंड जो है वो आपके पास लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर कहाँ पे थी, वो नॉर्थ अमेरिका में थी। और एक और बात कि लेक सुपीरियर जो है वो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, बाय सरफेस एरिया। तो यह है किधर, लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में। और थर्ड लार्जेस्ट लेक जो है वो लेक विक्टोरिया, जो कि हमने अफ्रीका में पढ़ा था। तो 3 हमारे पास लेक्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली कैस्पियन लेक जो एशिया में है, सेकंड हमारे पास लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और उसके बाद लेक विक्टोरिया है जो कि अफ्रीका में है। तो 3 आपने ये याद रखनी है। अब उसके बाद रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है ना, लॉन्गेस्ट लेंथ की बात हो रही है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरह से इसको किया हुआ, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अमेज़ॉन है, कुछ कहते हैं रिवर नाइल है, लेकिन ज़्यादा जिस चीज़ को मानते हैं वो ये है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो लेंथ के हिसाब से है वो रिवर नाइल है, दरिया नील है, और ये अफ्रीका में है। इसकी टोटल आपके पास माइल्स भी लिखे हुए, कितने माइल्स तक ये इसकी लेंथ है। सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है ना वो अमेज़ॉन रिवर है। अमेज़ॉन रिवर कहाँ पे था, अमेज़ॉन रिवर आपके किस मतलब उसमें था, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट में। तो ये अब आपने मुझे कमेंट में बताना है। लेंथ कितनी थी अमेज़ॉन रिवर की, वो है 4000 माइल्स, और जो एंड पॉइंट है वो है ब्राज़ील। थर्ड रिवर जो है आपके पास यांगज़ी रिवर है, और यांगज़ी रिवर की जो लेंथ है वो है 3915 माइल्स, और इसका जो एंड पॉइंट है वो है ईस्ट चाइना सी। तो जो यांगज़ी रिवर है वो किस में है, आपके एशिया में है। दिस रिवर इज़ लोकेटेड इन चाइना। दिस रिवर इज़ द एशियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन, सबसे बड़ा जो डैम है आपका वो है 3 जॉर्ज डैम, और वो भी रिवर यांगज़ी पे है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट की बात करी थी। लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा जो बड़ा है लेंथ के हिसाब से वो नाइल है, दरिया नील है। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, कितना वाटर रिटेन करता है, तो लार्जेस्ट आपका जो है वो अमेज़ॉन है, लेकिन लॉन्गेस्ट आपका नाइल ही है। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी बात पे इत्तेफा करते हैं कि लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है और लार्जेस्ट जो है वो अमेज़ॉन है, ठीक है। सो अमेज़ॉन, तो आपने बताना है कि अमेज़ॉन किस कॉन्टिनेंट में, आपका जो रिवर नाइल है वो तो अफ्रीका में है, ठीक है। अब जो अमेज़ॉन रिवर है वो किस एशिया के उसमें है, कॉन्टिनेंट में, एशिया में, तो आपका यांगज़ी रिवर है जो कि 3rd नंबर पे आता है। तो अमेज़ॉन आपका किधर है। और नेक्स्ट आपका जो आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, अब हम आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ग्रीन आइलैंड। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एरिया कितना है इसका, 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ न्यू गिनी, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है आपका, न्यू गिनी। उसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वो है बोर्नियो, और फोर्थ लार्जेस्ट है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर आपने सुना हुआ होगा, इसके बारे में अपनी मूवी भी देखी होगी। सो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीन आइलैंड, ये आपने ज़रूर याद रखना है। रिवर्स कौन कौन से हैं, लॉन्गेस्ट मैंने आपको बताया रिवर नाइल है, देन आपका अमेज़ॉन है, देन आपका यांगज़ी रिवर है। लार्जेस्ट आपका अमेज़ॉन है बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये रिटेन रखता है। देन लेक्स में आपके पास सबसे पहले कैस्पियन है जो कि एशिया में है, फिर आपका लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद आपकी लेक विक्टोरिया है जो कि अफ्रीका में है। तो 3 यहाँ पे ये हो गई। होप सो आपको ये चीज़ें मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोल रही थी आपको याद होती गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपके जिन जिन लोगों ने टेस्ट देना है लेक्चर का उनके लिए बेस्ट विशेस। तो अपनी जीके की तैयारी भी साथ साथ करते रहें अलॉन्ग विद केमिस्ट्री। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।